नमस्कार छात्रों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 5 के लेसन 6 से। एक इंग्लिश का चैप्टर है द ओल्ड मैन एंड हिज ग्रैंडसन्स, बूढ़ा आदमी और उनका पोता। इस चैप्टर के सबसे ऊपर वार्मर है, 1 नंबर में देखते हैं। डू योर ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडमदर लिव विथ यू? क्या तुम्हारे दादाजी और दादी माँ दोनों तुम्हारे साथ रहते हैं? दूसरा है, हाउ ओल्ड आर दे? उनकी उम्र क्या है? डू दे गो आउट टू वर्क समवेयर? क्या वे कभी किसी काम से बाहर जाते हैं? हाउ डू यू हेल्प देम? तुम उनकी मदद कैसे करते हो? और तीसरा है, मेक ए लिस्ट ऑफ थिंग्स दैट यू लाइक टू डू विथ देम। ऐसे बातों की सूची बनाओ जिन्हें तुम उनके साथ करना पसंद करते हो। अब चैप्टर शुरू करते हैं। देयर वॉज एन ओल्ड मैन, एक बूढ़ा आदमी था। हिज आइज हैड बिकम डिम, उनकी आंखें धुंधली हो चुकी थी। ही कुड नॉट हियर प्रॉपरली, वह ठीक से सुन नहीं पाते थे। एंड हिज नीज ट्रम्बल्ड, उनके घुटने कांपने लगे थे। व्हेन ही सेट एट द टेबल ही हैड डिफिकल्टी इन होल्डिंग द स्पून, जब वे टेबल पर बैठते, यानी डाइनिंग टेबल जिस पर भोजन खाया जाता है, उस पर बैठते भोजन करने के लिए, तब उन्हें चम्मच पकड़ने में दिक्कत होती थी। ही स्पिल्ड द सूप ऑन द टेबल क्लॉथ और लेट इट रन आउट ऑफ हिज माउथ, वे दाल या सब्जी के रस को टेबल क्लॉथ पर, यानी टेबल पर बिछे हुए कपड़े पर गिरा देते थे, या उनके मुंह से वह गिरकर टेबल क्लॉथ पर चला जाता था। His son and daughter-in-law were disgusted at this. उनके बेटे और उनकी बहू इससे बहुत नाराज होते थे। They made the old man sit in the corner behind the stove in the kitchen. वे उस बूढ़े आदमी को किचन के अंदर चूल्हे के पीछे बैठाना शुरू कर दिए। They gave him his food in an earthenware bowl. वे उन्हें मिट्टी के बर्तन में भोजन देना शुरू कर दिए। And not even enough of it, और भोजन भी पर्याप्त नहीं होता था। The old man used to look at the table with his eyes full of tears. बूढ़ा आदमी उस टेबल को देखते और उनकी आंखें आंसू से भर आती थी। Once his trembling hands could not hold the bowl and it fell the ground and broke. एक बार उनके कांपते हुए हाथ मिट्टी के बने बर्तन को ठीक से पकड़ नहीं पाए और वह जमीन पर गिर पड़ा और टूट गया। His son and daughter-in-law scolded him. उनके बेटे और उनकी बहू ने उन्हें बहुत डांटा, उन्हें बहुत झिड़की दिया। But he said nothing and only sighed. वे कुछ नहीं बोले लेकिन दुखी हुए और देखते रहे। Then they bought him a cheap wooden bowl out of which he had to eat. अब उन्होंने उनके लिए एक लकड़ी का सस्ता सा बर्तन ला दिया और उसी में उन्हें खाना दिया जाने लगा। One day the young man and his wife were sitting in their drawing room. एक दिन वह जवान आदमी और उसकी पत्नी दोनों अपने कमरे में बैठे हुए थे। Suddenly their little son, who was 4 years old, began to gather some pieces of wood. अचानक उसका छोटा बेटा जो 4 साल का था, उसने कुछ लकड़ी के टुकड़े जमा करना शुरू कर दिया। Then he started arranging them on the floor. और फिर वह उन लकड़ियों को जमीन पर सजाने लगा। What are you doing there? तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर? Asked the father. पिता ने पूछा। I am making a little bowl. मैं एक छोटा कटोरी बना रहा हूँ। Answered the child. बच्चे ने जवाब दिया। फॉर फादर एंड मदर,
to eat from when I am big. जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब अपने मम्मी पापा को खाने के लिए. The man and his wife looked at each other for a while and began to cry. वह आदमी और उसकी पत्नी दोनों एक दूसरे को देखने लगे और रोने लगे. They realized how they have been ill-treating their father and setting a wrong example before their sons. उन्होंने महसूस किया कि उन्होंने अपने पिता के साथ कितना खराब व्यवहार किया और अपने बेटे के लिए एक खराब उदाहरण प्रस्तुत किया. Realizing this, they took the grandfather to the table. ऐसा महसूस करने के बाद वे दादाजी को टेबल पर ले गए. From that day, they always let him eat with them. उस दिन से वे उन्हें हमेशा अपने साथ खिलाते and said nothing even if he spoiled food on himself or on the table. और अब वे उन्हें कुछ भी नहीं कहते जब उनसे भोजन टेबल पर गिरता या उनके स्वयं के ऊपर गिर जाता था तब. तो छात्रों, यह था हमारा आज का चैप्टर द ओल्ड मैन एंड हिज ग्रैंडसन्स. आपको यह चैप्टर कैसा लगा आप हमें कमेंट जरूर करें. साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें. मिलते हैं अगले वीडियो में. नमस्कार.